नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। क्या बिहार फिर से जातीय उन्माद की तरफ बढ़ रहा है? किसी एक पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जो परिस्थिति बन गई है उसमें हर दल हमाम में नंगा नजर आता है। हर जाति में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो बौद्धिक आतंक मचा कर रखे हुए हैं, और ठेठ भाषा में कहें तो गंध मचा कर रखे हुए हैं। जातीय उन्माद जैसे भड़काने वाली बातें खुलेआम सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। सच यह है कि आज का सोशल मीडिया सबसे अनसोशल है। दूसरी बात यह कि जिस तरह से घटनाएं बिहार में घटी, तेज प्रताप यादव को राजद समर्थकों ने खदेड़ दिया, सीधा सीधा आरोप उन पर लगा। मोकामा में हत्या कर दी गई जन सुराज के समर्थक नेता की दुलाचंद यादव की, और पहले आरोप लगा अनंत सिंह पर, गिरफ्तारी की मांग हुई। अब अनंत सिंह का कहना है कि ये घटना सूरजभान ने अंजाम दिया है। दोनों तरफ आरोप लगे हैं, दोनों प्रमुख प्रत्याशी हैं और दोनों ही दबंग माने जाते हैं, बाहुबली माने जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी घटना घटी कि गांव में वोट मांगने गए टिकारी के प्रत्याशी हम के एनडीए समर्थित डॉक्टर अनिल कुमार, जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उनको खदेड़ कर पीटा गया। ये तमाम घटनाएं यह बताती हैं कि कहीं ना कहीं बिहार जातीय उन्माद की तरफ जा रहा है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग और लोकतांत्रिक हो रहे हैं। और हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। टेकारी के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल कुमार के साथ जो घटना घटी, उनके साथ इस घटना में शामिल प्रमोद सिंह चंद्रवंशी भी थे, जो भी उनको भी चोट लगी, तो वे भी हमारे साथ हैं। वो पूरी आप बीती बताएंगे। शर्मा है जो सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक हैं, मगध के क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं और करीब 1000 कैंसर रोगियों को उन्होंने मदद की है। हमारे साथ पटना से वरिष्ठ पत्रकार पंकज सिंह जी हैं। हम तीनों अतिथियों का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले टिकारी की घटना की आप बीती संक्षिप्त में हम सुनते हैं प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी से। प्रमोद जी, क्या घटना घटी थी? तरह तरह की चर्चाएं आ रही हैं। धन्यवाद उपेंद्र जी। घटना का जो वजह है, हम लोग करीब 3 बजे मऊ में श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का कार्यक्रम था। उसके बाद चुकुसी पंचायत से कुछ गांव में, घोरा पंचायत है, उस पंचायत से कुछ गांव घूम करके उनके कार्यक्रम में आए थे। आपको और कुछ गांव छूट गया था। तो कार्यक्रम के बाद उस गांव में 4:45 बजे पहुंचे थे। पहुंचते ही गांव के शुरुआती में ही 10-20 लोग आए और माननीय विधायक जी को गाड़ी रुकवाया और कुछ बोलना शुरू किया और गाड़ी से खींचने का प्रयास किया। तो सुरक्षा कर्मी थे और कई लोग थे, उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे। वो लोग कुछ बोल रहे थे कि रोड खराब है, ये है, वो है। तो विधायक जी बता रहे थे कि नहीं, रोड का खराब है तो इसका मरम्मती कर देखिए, टेंडर निकल चुका है, कभी भी काम हो जाएगा। फिर भी वो लोग नहीं मान रहे थे कि नहीं, हटो, करो करो। तो फिर हम लोग निर्णय लिए कि हम लोग ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं है तो हम लोग तो जा रहे हैं। वहाँ अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उन लोग से मिलने जाएंगे आप जी हम लोग को। लेकिन फिर भी वो लोग जो है वहाँ, हमको लगा तो उस गांव के लोग नहीं थे, कुछ ही लोग होंगे उस गांव के। धीरे धीरे 250 की संख्या में लोग आ गए और अचानक हम जब लोग निर्णय लिया जाए, वापस से लौटने लगे, गाड़ी घुराने लगे। उसी बीच अचानक वो लोग जो है बड़ा बड़ा जो है ईटा से, पत्थर से वार करना शुरू कर दिया। चकनाचूर हो गया विधायक जी गाड़ी का। 7 गाड़ियां थी, 7 गाड़ियां चकनाचूर हो गया। और लोग लगातार वो लोग लाठी भी चलाते रहे, ईटा भी फेंकते रहे। और फिर भी हमारे साथ भी 2-4 सुरक्षाकर्मी माननीय विधायक जी के साथ था, तो मेरे साथ भी थे। लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया, क्योंकि उन लोगों को योजना था, वो योजना केवल स्थानीय विधायक का सवाल नहीं था। और चूंकि विधायक से कोई शिकायत भी नहीं थी, चूंकि वहाँ उस गांव में माननीय विधायक ने बहुत सारा काम भी किया है, वहाँ समुदाय भवन दिया है, सड़कें भी उन्होंने बनवाई थी, कुछ खराब भले हो गई थी, कोई ऐसा मतलब शिकायत विकास नहीं का थी। काम करने के बावजूद उन पर हमला हुआ। हाँ, शिकायत नहीं। तो वहाँ हमको तो जो देखने में लगा कि वो भले वो गांव को टारगेट लोगों ने बनाया, उसको जगह बनाया, एक स्थल बनाया, लेकिन उसमें बड़ी साजिश की गई, बड़ी साजिश वहाँ रची गई है
क्योंकि वहां के लोगों को 2 घंटे पहले जानकारी हो गई थी कि पुनः विधायक जी यहाँ आने वाले हैं। तो चूंकि वहाँ दलित समाज के लोग भी हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग भी हैं और यादव समाज के लोग भी रहते हैं, आरजेडी समर्थक लोग रहते हैं। तो हम उन लोग भी जा रहे थे जो जो हमेशा उनसे दहशत में रहते थे। तो हम लोगों ने उन लोग भी जाने का प्रयास कर रहे थे कि आप लोग अपना मत दीजिए। तो उन लोग रोकने का प्रयास किया, लगा कि अगर ये लोग वहां चले जाएंगे तो संभवतः वो लोग प्रभावित हैं और इन लोगों से बूस्टअप होंगे, उन लोग आकर बूथ बूथ पर आकर वोट देंगे। और इसके हमको तो लगता है ये तो मामला रहा गांव का मामला रहा ही नहीं, ये बिल्कुल राज्य स्तरीय मामला था। कोई साजिश ऐसा लोगों ने किया था कि इस घटना को ऐसा रूप दिया जाए, ऐसा जातीय रंग दिया जाए, जिसका उपयोग पूरे बिहार में महागठबंधन राजनीति के लोग कर सके, यह रूप देने का प्रयास किया। लेकिन नहीं, हम आप लोगों ने ये बहुत कैसे संयम कर बरता। सकते हैं कि ये महागठबंधन के लोगों का किया हुआ है या राजद के लोगों ने किया है? एकदम बिल्कुल राजद के गुंडे लोग थे। उन लोगों ने एक बड़ी साजिश के तहत, हम तो कहेंगे इसमें राज स्तर की साजिश था, क्योंकि अचानक 250-300 की संख्या में लोग, जो उस गांव के बहुत कम ही लोग होंगे, ज्यादातर लोग बाहर के दिखाई, माने अननोन टाइप के लोग दिख रहे थे। और जब हम लोग वापस हो रहे थे, हमारे साथ जो अंगरक्षक थे, उनके साथ अंगरक्षक 4 फोर्स था। इन लोग चाहा कि हम लोग कुछ करें, लेकिन हम लोग रोकते रहे, हम लोग पीछे भागते रहे। और लगातार वो लोग तब जब हम लोग लौट रहे थे, अगर उनको शिकायत थी रहता अगर, तो वो लोग पीछे से वार नहीं करता, सब सारा गाड़ी को चकनाचूर नहीं करता, हम लोग तो वापस हो रहे थे। तो इससे स्पष्ट होता कि वो लोग चाहते थे कि ये योजना हम ढेला उनका गाड़ी को तोड़ेंगे या उनको उनको मारेंगे पीटेंगे, तो इनके तरफ से भी प्रतिक्रिया होगी, ये प्रयास था। लेकिन हम लोगों ने संयम बरता और हम लोग 500 मीटर पीछे भागते रहे। विधायक जी भागते रहे, उन अंगरक्षक भी भागते रहे, अंगरक्षक भी को भी चोट लगा। अंगरक्षक ने अंत में बीच बचाव में हवाई फायरिंग करने का प्रयास किया, फिर हवाई फायरिंग करने का प्रयास किया, उस मामले लेकिन वो में लोग नहीं कितनी मारे। चोटें कैसी रही? पूर्व मंत्री जी को या आपको भी चोट लगी हाँ थी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, दो तीन ईटा हम पर लगी थी, उन पर हाथ पर लगी। उतारने का प्रयास कर रहे थे वो लोग गाड़ी से, तो मतलब नहीं गाड़ी उतरे से तो खींच गाड़ी, कर मारने की भी कोशिश की गई? हाँ एकदम एकदम हत्या का प्लान था। और तब जब नहीं उतरे तो उसने शीशा पर वार किया ईटा से, शीशा चकनाचूर हो गया। दूसरा गाड़ी पे गए, उसको पर भी चकनाचूर हो गया। तीसरा गाड़ी पर भी गए, वहां भी मारना शुरू किया। अंत में पैदल निकल करके जाना शुरू किए। वो तो माथा में नहीं लगा, चूंकि पीछे से प्रमोद अंगरक्षक जी, लोग। सरकार आपकी है, एनडीए की सरकार है, जिसमें जीतनराम मांझी भी शामिल है, केंद्र से लेकर राज्य तक। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी पार्टी से वो प्रत्याशी हैं। तो जब जंगल राज आप कहते हैं 1995 से 90 से लेकर के 2005 तक, तो इसको तो महाजंगल राज की संज्ञा दे ही रहे हैं लोग। नहीं नहीं, इसमें प्रशासन गलत तो क्या इतना सक्रिय नहीं। उपेंद्र जी, प्रशासन जितना सक्रिय हुई, घटना घटी 25 से 30 मिनट के अंदर 100 सीआरपी का और 4-5 थाना का लोग, पूरा पुलिस का महकमा पहुंच गई। अगर वो लोग नहीं पूछते, और भी कुछ घटना घट सकती थी, जो कि बहुत पुलिस की सारे कार्रवाई से लोग आप संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई से पूरी आप तरह संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट हैं। पुलिस आगे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और वीडियो वायरल आप देख रहे होंगे, हम लोग तो भागने में लगे हुए थे, वीडियो वायरल भी उन्हीं लोगों द्वारा किया गया है। वो लोग चाहते थे किसी तरह से स्वाभाविक है कि लोग, पीटे जाने वाले लोग तो वीडियोग्राफी कर नहीं रहे होंगे। है ना, हम लोग तो भागे जा रहे थे। वो लोग साफ मनसा था कि इन लोग तरफ से प्रतिक्रिया होगी, इतना हम लोग करेंगे। लेकिन हमारे अंगरक्षक लोग भी कहते रहे कि हम लोग को आदेश दिया जाए। लेकिन हम लोगों ने, चूंकि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम नहीं चाहते थे कि ये गुंडा तत्व के लोग जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं, हम ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करें। भले ही हम लोग पिटा जाए, हम लोग की प्रमोद जी, हत्या फिर भले ही हम हो आपके जाए। पास आते हैं। ठीक प्रमोद है, जी, फिर हम आपके पास आते हैं। पंकज सिंह ठीक जी है। से हम टिप्पणी लेना चाहेंगे। पंकज जी, ये तो जंगल राज की जगह महाजंगल राज जो आरोप लगा रहा है महागठबंधन, ये तो सत्य ही दिख रहा है ना। महनार में घटना देखिए कि तेज प्रताप यादव को खदेड़ दिया गया, उन पर भी हमला किया गया। और तेज प्रताप का कहना है कि तेजस्वी के लोग थे, ये राजद के लोग हैं, जो राजद जिंदाबाद तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आपको मोकामा में, पटना के बगल में हत्या कर दी गई दुलारचंद यादव की।
तो इस परिस्थिति में एक 24 घंटे के अंदर इस तरह की घटनाएं, 3 बड़ी घटनाएं घटी बिहार की राजनीति में, तो ये तो माना जाएगा ना कि ये घटनाएं जो घट रही है जंगल राज का ही जो तक है, महाजंगल राज का। कैसे इसे देखा जाए? सिकंदर जी, आपको और आपके पास सारे पैनलिस्ट और जितने भी दर्शक हैं उनको सबसे पहले मेरा नमस्कार। सवाल यहाँ पर ये है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन की जो हम महागठबंधन की ही बात कर लेते हैं, आप इस समय बिल्कुल जो है हताशा में, और जो है एक ये कह सकते हैं कि वो उनको ये आभास हो गया है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस चुनाव को जीत करके सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन्होंने एक जो है एक ऐसा एक सिस्टम तैयार किया है कि वहां पर जाकर के जो भी प्रत्याशी है अपने चुनाव क्षेत्र में जा रहा है, प्रचार करने का प्रयास कर रहा है, लोगों से मिलने का प्रयास कर रहा है, उसको बाधित किया जाए। और उसके लिए ये किसी भी स्तर पर उतरने के लिए इनको तैयार किया गया है। चाहे बात कर लीजिए तेज प्रताप और तेजस्वी, दोनों तो एक ही माँ बाप के बेटे हैं। जब तेज प्रताप के साथ जो है महानार में हो सकता है, उनके अपने तेजस्वी के अपने भाई के साथ, तो और जगह पे ये अगर हो रहा है तो ये बहुत आश्चर्यचकित नहीं है। और एक चीज ये याद कर लीजिए कि ये वही दौर लाना चाहते हैं जो जातीय उन्माद का दौर था, जो कि कई नरसंहार हुए थे लालू राज में, उसकी ये पुनरावृत्ति करने की कोशिश करेंगे अगर इनकी सत्ता आ जाएगी तो। नहीं, ये तो तनाव तो दोनों तरफ से फैलाया जा रहा है पंकज जी, तनाव तो दोनों तरफ से फैला रहे हैं, बैकवर्ड भी, फॉरवर्ड भी, राजद वाले लोग भी, एनडीए के लोग भी। जो फेसबुक पर लिखा जा रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप देखिए कि जाति को लेकर उन्माद फैलाया जा रहा है, हर कोई कर रहा है। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं, हम उसी पे आ रहे हैं। क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। क्रिया की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है। अगर आप कुछ करेंगे तो कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ रह जाएगा, वो चुप रहेगा। चाहे जितनी भी उसकी सामर्थ्य हो, ठीक है, अपने हिसाब से तो प्रयास तो करेगा ही करेगा। तो शुरुआत जो है आपने जिस परिपाटी की परिकल्पना कर दी है, जो नींव रख दी है, तो ये आगे आने वाले समय में इस चुनाव में, अभी चुनाव में तो ये समझ लीजिए 10 दिन का समय है, 7-8 दिन का, और जो है बहुत बड़ा जो है भयंकर रूप ये ले सकता है। इससे हमारा सलाह ये है, मेरा सुझाव ये है, हर पार्टी के, चाहे महागठबंधन के हो चाहे एनडीए के भी जो भी है, जो नेता हैं, सिरमौर हैं, उनको कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को संयमित रह करके अपने अपने प्रत्याशियों के बीच में चुनाव प्रचार करने और उनको जिताने का प्रयास करना चाहिए, न कि उन्माद और उपद्रव फैला करके। पंकज जी, आप पत्रकार हैं और पत्रकार की स्थिति इतनी बुरी हो गई है। मैं एक पत्रकार की ही टिप्पणी को सामने रखना चाहूंगा। नवल किशोर कुमार हैं और जाति का उन्होंने टाइटल नहीं लगाया है, इसलिए बेकार है जाति बताना, और वो संपादक स्तर के पत्रकार हैं, पत्रिकाओं का संपादन करते हैं। और उनकी आज टिप्पणी आई अनिल कुमार पर हमले के बाद कि एक भूमिहार विधायक और एनडीए के प्रत्याशी को दलितों और पिछड़ों ने अपने गांव से खदेड़ दिया। गया का टिकारी ही नहीं, पूरा बिहार अब ऊंची जातियों के वर्चस्व को सहने वाला नहीं है। इसे कैसे देखा जाए? ये देखिए, ये लोग तो और भड़का रहे हैं। ये जो है ना, ये पत्रकार नहीं है, ये अर्बन नक्सल का जो है एक कॉन्सेप्ट था, ये उसके जो है उसको जो है थीम को जो है ये आगे बढ़ाने वाले हैं। ये नवल किशोर कौन है, क्या है, बहुत ज्यादा इनके विषय में मैं नहीं जानता हूँ। किस पत्रिका में ये काम करते हैं, नहीं करते हैं, संपादक हैं, कौन सी उनकी पत्रिका है, वो तो वही जाने। पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है, उस पत्रिका को तो हमको तो याद ही नहीं है, अभी आज आप बता रहे हैं, ठीक है। आप उन्होंने नई से रजिस्ट्रेशन करा करके अपना बनाया होगा, ठीक है, एक पत्रिका अपनी शुरू किया है उन्होंने, मैगजीन अपना लगाया है। मेरा ये कहना है पंकज जी कि ऐसी टिप्पणियां बहुत लोग कर रहे हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, जो बौद्धिक लोग माने जाते हैं, वे लोग ऐसी टिप्पणी लिख रहे हैं, तो ये तो भड़काने वाली बात हो गई। ये बौद्धिक जो है मंद बुद्धि के लोग हो गए हैं,
ये कहीं ना कहीं ये अपना स्वार्थ देख रहे हैं, लोगों का स्वार्थ नहीं देख रहे हैं। इनका अपना एक सुनिहित स्वार्थ है कि इसी के चलते ये कुकृत्य करके कहीं ना कहीं हम जो है किसी एक पार्टी के जो है सिरमौर बने जाए हैं, उसके चहेते बने रहें, ताकि आने वाले समय में कोई हमको वहां से पद मिल जाए और जिससे कि हमारा जीवन यापन जो है मरणोपरांत तक जो है सही चलते रहे। ठीक है, तो ये इन लोगों की अपने मानसिकता है। स्वार्थ में लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सही बात है कि अपने स्वार्थ में ही लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। निजी स्वार्थ में जनता के स्वार्थ की, जो जनता के हित की बात कर कौन रहा है? हमें जनता के हित की अगर बात करना है तो आप ठीक है, आप चुनाव के मैदान में है, लोकतंत्र का महापर्व है, आप अपनी योजनाओं को लेकर के जाइए। हर पार्टी अपनी अपनी जो है एक जो बनाई हुई है कि हमारा जो है 5 साल का हमारा जो है कार्यकाल होगा, तो उसमें हम कैसा बिहार हम बनाएंगे, किस तरह की जो है व्यवस्थाएं हम देंगे, उसको लेकर के आप जाइए, न कि ये उन्माद फैलाकर कि कोई प्रत्याशी जा रहा है उसको भगा दीजिए, फिर किसी हम को आते मार हैं पंकज जी दीजिए। आपके पास, वेंकटेश जी से पहले टिप्पणी ले लेते हैं। वेंकटेश जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या मगध या शाहाबाद जो एनडीए के लिए मुश्किल क्षेत्र बन गया है, उसमें इन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आने वाले समय में क्या है कश्यप जी की जातीय उन्माद जो है ना, हर जाति जो है गोलबंद होना शुरू कर देगा। एक दूसरे के प्रति पहले जिस तरह से विद्वेष था कि एक जाति दूसरे जाति को देखना नहीं चाहती थी, आने वाले समय में हमको लगता है कि इस तरह का सिचुएशन आने वाला है। जहां तो और बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। हाँ, ये और ज्यादा खतरनाक होगी। जो स्थिति हम देख रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री का बेटा भी अब सुरक्षित नहीं है, आज के डेट में मुख्यमंत्री के बेटा को भी दौड़ाया जा रहा है। जिस प्रकार से तेज प्रताप जी के साथ हुआ, वो तो माने मुख्यमंत्री का बेटा भी आज के डेट में सुरक्षित नहीं है। खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री है, पूर्व मंत्री है, पूर्व मंत्री है, हाँ पूर्व मंत्री है, उनको भी दौड़ा दिया जा रहा है। डॉक्टर अनिल कुमार भी और तेज प्रताप भी दोनों पूर्व मंत्री हैं। हाँ, तो आम आदमी का आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी अगर उनकी सरकार बनती है बाई द वे, तब जो है क्या आम आदमी का क्या स्थिति होगा कि बेचारा को कभी भी दौड़ा दौड़ा करके पीट दिया जाएगा। लेकिन मोकामा में जो हुआ, उसमें तो मोकामा में जो हुआ दुलारचंद यादव की जो हत्या की गई जन स्वराज पार्टी के नेता की, उसमें तो सीधा आरोप पहले अनंत सिंह पर लगा और अब अनंत सिंह सूरजभान पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सोचना चाहिए कि दुलारचंद यादव किस जाति के वोट काट रहे थे, ये सोचने वाली बात है। वो तो यादव को डिस्टर्ब कर रहे होंगे दुलारचंद यादव जी। तो अनंत सिंह पे लगाया जा रहा है आरोप, तो गलत, हमको जो लगता है कि गलत है। वो जो है दुलारचंद यादव वो मांग रहे थे जनसुराज के लिए, और जनसुराज के लिए किस जाति को डिस्टर्ब कर रहे थे? यादव जाति को। दुलारचंद यादव जी का वर्चस्व किस जाति में था? यादव जाति में था। तो अब देखा जाए कि वहां पर भी किया गया है महागठबंधन के द्वारा ही, आरजेडी के गुटों द्वारा ही किया गया होगा दुलारचंद जी की हत्या, अगर देखा जाए तो। इसका मगध पर क्या असर पड़ेगा? मगध और शाहाबाद में जो प्रदर्शन होगा, चुनावी जो प्रदर्शन एनडीए के या महागठबंधन के प्रत्याशियों पर इसका असर भी पड़ेगा क्या? जातीय लोचा इसमें कहां तक देखते हैं? जैसे अब अनिल कुमार यहाँ जा रहे थे टेकारी में अनिल जी के साथ साथ प्रमोद जी के साथ जो मारपीट हुआ, तो अति पिछड़ा के नेता को भी अति पिछड़ा से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो राजद जो है अति पिछड़ा, अनिल जी जो है आज अति पिछड़ा के बहुत बड़े नेता हैं, इनको भी वहां जाने से रोक दिया गया। ये जो है प्रमोद जी को आने वाले समय को अगर दिख रहा है कहा से जा रहा है, तो छोटी छोटी जो जातियां हैं उनमें भी एक जागरूकता आई कि भाई अब हमारे लीडर को भी कभी भी जो है कहीं पर भी पीट दिया जा सकता है, दिन में भी। तो उनपे जरूर कुछ न कुछ जरूर प्रभाव पड़ेगा। प्रमोद जी, इससे एनडीए को नुकसान होगा या महागठबंधन को नुकसान होगा, या किसको लाभ होगा? जिस तरह से जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है, हर जाति को बस अपना नेता चाहिए, हो दलित हो जो भी हो, जो मजबूत 10 जातियां हैं बिहार में, सबको बस अपनी जाति का ही विधायक चाहिए, दूसरे वाला पसंद नहीं है। अपनी जाति का गुंडा भी सबको पसंद है।
गया था। आप और जो आपने एक नाम दिया एक पत्रकार संपादक स्तर के महोदय का, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो गांव दिघौरा गांव है उसके बारे में जानते हैं क्या? वो बढ़िया से जानते हैं दिघौरा गांव किस जाति के लोग रहते हैं? वहाँ के दलित अति पिछड़ा समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में पूरे बच्चा माताएं बहनें माला लेकर खड़ी थी। और हम लोग चूंकि रास्ते में दमंग जाति के लोग राजद समर्थक लोग थे, वो लोग जाने से मना रोका। दलित अति पिछड़ा के लोग नहीं रोका, वो लोग तो लालाई थे आए हम लोगों को देखने के लिए, हम लोगों को स्वागत करने के लिए उन लोगों ने बुलाया था। उन लोगों को पसंद नहीं है। असल है क्या कि 15 साल में जो शासन इन्होंने किया था 90 से 2005 तक, उसमें इन लोगों ने शोषित अति पिछड़ा और दलितों के साथ दमन किया था। और वही दमन फिर चाहते हैं कि हम 20 साल से दमन जो उनका छूट गया है, दमन नहीं कर पा रहे हैं कमजोर वर्गों पर। आज पंचायती राज में आरक्षण, नगर निकाय में आरक्षण का जो व्यवस्था आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में हुआ, उसको लेकर के हर गांव में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद लोग बने और आज राजनीति के मुख्य धारा में आए हैं। उन लोगों को पच नहीं रहा है, इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत चाहते हैं कि गरीबों को जो राज शासन चल रहा है 20 वर्षों से बिहार में और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वह शासन कैसे फिर हम जंगल राज के रूप में परिणत कर दें, खासकर बिहार में। तो ये जो घटना घटी है अनिल कुमार जी के साथ और मेरे साथ, ऐसे एक घटना से तो समझिए तो मगध और शाहाबाद में तो निश्चित तौर पर मुझे मानना है कि इसका अति पिछड़ा दलितों पर और अन्य समाज जो प्रबुद्ध समाज है उस पर भारी पड़ेगा और महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा, जैसा मुझे लगता है और फीडबैक भी आ रही। कम से कम जो है एक मान लीजिए कि जब भी चुनाव आता है तो जो भी है मतदाता है, इंटेलेक्चुअल है, जो पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि हमको कहाँ जाना है। कुछ इस तरह के जो है उपद्रवी तत्व होते हैं जो कि चुनावों में जो है उपद्रव फैलाने के लिए पार्टियों के द्वारा जो है एक प्रायोजित, हम इसको प्रायोजित ही कह सकते हैं, प्रायोजित जो है ये कृत्य करने के लिए उनको हायर किया जाता है। लेकिन इससे जो है आम मतदाताओं के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और रह गई बात, आपने शाहाबाद और जो है मगध की बात किया, जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, शाहाबाद को तो बहुत भली भांति अच्छी तरह से मैं जानता हूं। शाहाबाद में इन लोगों का कोई बहुत ज्यादा महागठबंधन का जो है वर्चस्व या जो है बहुत ज्यादा उपलब्धि मिलने वाली वहां पे नहीं। बार एनडीए का सुपड़ा साफ है। कौन कह रहा है? 2020 के चुनाव में मगध में, औरंगाबाद में तो होनी भी नहीं हुआ। नहीं, आप 2020 के चुनाव को अगर देखिएगा, एनडीए को अगर मिला करके देखिएगा, तो उस 2020 में चिराग फैक्टर जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो कि नुकसान किया था। तो इस बार प्रशांत किशोर का फैक्टर दिख रहा है। बहरहाल उसमें नहीं जाएंगे। इसका जातीय असर क्या होगा? हर जाति की गोलबंदी बढ़ेगी क्या? अति पिछड़ा समाज की, सवर्ण समाज की? बिल्कुल, सवर्ण समाज चाहे जो भी है, जो भी समाज है, चाहे अति पिछड़ा हो, ठीक है, गोलबंदी तो उनकी जो है शुरू से ही रही है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि बिहार चुनाव में ये पहली बार हो रहा है। चुनाव कभी भी बिहार का जो है विकास के मुद्दे पर हुआ ही नहीं है। चुनाव आते आते जाति पर वो चला जाता है। तो ये जो है पंकज जी कह रहे हैं कि जाति ही मुद्दा रहेगा, विकास पर कभी मुद्दा टिकता उगता नहीं है। कभी कहाँ जाति है कि जाति नहीं? मगध शाहाबाद में जाति है कि जाति है ही मुद्दा। जाति बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार के लिए, और हर एक जाति का एक लीडर है। अब एक ही व्यक्ति डिसाइड करता है कि उस जाति का वोट किधर जाएगा, चाहे कैंडिडेट कैसा हो। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको रोक रहे हैं सर। जो है ये किसी भी जाति का एक व्यक्ति जो है नेता नहीं है। ये जो है आज की डेट में, आज की परिस्थिति में अगर हम ये कह दें कि हमारे परिवार में 10 लोग हैं, हमारे 5 भाई हैं, तो हम उस परिवार के मुखिया हैं, तो हमारे कहने के हिसाब से सारे हमारे 5 भाई जो है उस तरह से नहीं जाते हैं। इसीलिए बिहार के राज्य स्तर पर भी जाइएगा, कोई भी जाति का मुखिया, ठीक है, मैं राजपूत समाज से हूँ, राजपूत समाज का कोई नेता अगर कह देगा कि आप यहाँ पर दे दीजिए, कैंडिडेट वैसा है,
तो सही नहीं, हमको नहीं लग रहा, तो हम क्यों देंगे उसको? नहीं, तो जाति अजय का के राजपूत लोगों ने बनाया है। आपका अलग बात है, लेकिन आप यादव जाति का देख लीजिए। वो दलीय यादव आधार पर जाति वोटिंग करता है। सर जी, उस जो है महाशय जो है, उस जाति में, उस वर्ग विशेष में वो एक ही आदमी को अपना नेता मानते हैं, वो है लालू हाँ। यादव। लालू जी एक बेटा को आशीर्वाद दिए, दूसरा बेटा को मानने के लिए नहीं तैयार है यादव जाति। वो नहीं देगा। अब वही अगर लालू यादव के बाद अगर आप देखिएगा तो तेजस्वी को भी नहीं मानेगा, अमित शाह को भी नहीं मानेगा, किसको मानेगा वो? नहीं, आशीर्वाद दे दिए तेजस्वी को, तो सारे जाति जो है तेजस्वी को मारे, तेज प्रताप को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ये सोचने वाली बात है कि जहां जहां तेजस्वी ने कैंडिडेट खड़ा किया है, वहां पे आरजेडी को या महागठबंधन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो है। भले अपनी सीट निकाल पाए। तेज प्रताप जी, तेज प्रताप जी, तेज प्रताप यादव नुकसान बहुत अच्छा खासा पहुंचाएंगे। जब वो खदेड़ के मारे जा रहे हैं राजद के समर्थकों के द्वारा, तो राजद के समर्थक राजद के साथ ही जाएंगे। तेज प्रताप के चक्कर में वो थोड़ी ना आरजेडी को वोट कम देंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है उपेंद्र जी, अगर 10 जो है प्रायोगिक जो है करके उनको भेजा जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे समाज जो है उससे जो है अलग हुआ है। 10-20 लोग या 50 लोग अगर जो है प्रायोजित करके आप उसी जहाँ जा रहे हैं वहां पे उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो और भी तो लोग हैं, वो तो देख तो रहे हैं ना कि आखिर क्यों कर रहे हो भाई, और लोग भी तो उसके साथ हैं। तेज प्रताप यादव भी एक बड़ा फैक्टर बनेंगे। प्रमोद जी की आवाज थोड़ी गड़बड़ आ रही है। प्रमोद जी का जब हम आवाज ले रहे हैं तो सबकी आवाज गड़बड़ा रही है। प्रमोद जी, आप इसको कैसे देखते हैं? तेज प्रताप यादव महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहे हैं, नुकसान देंगे भी। अगर नहीं दिखते तो उनको दौड़ा पंकज जी ने ठीक ही कहा। वो समाज के लोग उनको नहीं खदेड़ रहा है, खदेड़वाया जा रहा कुछ लोगों द्वारा, पैरोजिक ढंग से, आम जनता के द्वारा नहीं किया जा रहा। यह भी एक बड़ा फैक्टर होगा महागठबंधन के लिए। नहीं, ये सही बता उपेंद्र जी, ये प्रायोजित जो है, एक प्रायोजित, हम वापस नहीं आएंगे, एक प्रायोजित, इसीलिए चाहते हैं कि हम जातीय उन्माद में इस राज को ढकेलें, जातीय उन्माद में फैलाएं, ताकि लोग हमारे तरफ जुटे। ये उनकी कोशिश है, यही उनकी मंशा है, और इस मंशा में कामयाब नहीं हुए हैं। अगले बार 2015 याद होगा चुनाव का, 2015 में टेकारी में इसी तरह की घटना घटी थी, और उस घटना में वो कामयाब हो गए थे, और उसी कामयाबी को देखते हुए इन लोगों ने फिर पुनः टेकारी से ही इस कामयाबी को हासिल करने का प्रयोग किया, प्रयोगशाला टेकारी को बनाया, और टेकारी में दिघौरा गांव को बनाया, लेकिन उसमें सफल हुए, मामला उलट गई। आज जो नाराज भी थे अति पिछड़ा समाज के लोग, कुशवन समाज के लोग, तो जो पसंद के साथ थे, इस घटना के बाद सारे लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, स्वर्ण समाज के लोग, दलित समाज के लोग आज ये समझ गए कि अभी तो सरकार में आए नहीं है, जीते नहीं हैं, तब तो इनकी ये हरकत है। तो आज जो इधर उधर थे भी, वो आज एनडीए की तरफ इकट्ठा हो गए हैं और मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ा। पंकज जी, कोई अंतिम तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इस सब करने से भी ज्यादा जो है किसी को जो है वोट बैंक की वृद्धि में कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता अपना पहले से मन बना चुकी है। 80% लोग तो अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि हमको कहाँ देना है। रह गया 20% में जो 10% सही बोल रहे हैं, ये सोचते हैं कि यार हमको इससे क्या मतलब है। 10% ये होता है कि चलो जो वहां पे जा करके जो देखेंगे, जिसको जा करके हमको देना होगा दे देंगे। तो इसलिए ये सब करने से जो है, जो भी पार्टी कर रही है, हम ये नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन कर रही है, एनडीए कर रही है, दोनों पार्टियां जो भी कर रही हैं, कोई भी व्यक्ति हो कर रहा है, तो नुकसान जो है उन्हीं का होगा।
दूसरे किसी का जो है इसमें एक घटना से एक चीज स्पष्ट हुआ कि जो दिग्भ्रमित थे हमारे एनडीए के मतदाता प्रशांत किशोर की तरफ, जन सुराज की तरफ, वो उनका दिग्भ्रमण टूट गया, वह अपने जगह पर आ गए एक घटना से। काफी सार्थक विमर्श हुआ और इस विमर्श को यहीं विराम देते हैं। सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर